व्याकरण शास्त्र है। सातों विभक्तियां और संबोधन राम का आचरण करता है, राम की स्तुति करता है, राम की वंदना करता है। वह वंदना मैं भी करूंगा जो हमारा व्याकरण शास्त्र ने सातों विभक्तियों ने और संबोधन ने जो वंदना किया। रामो राजमणि सदा विजयते। राम जो है वो राजमणि है। विश्व में सब राजा हैं, महाराजा हैं, जितना भी सृष्टि की आदि से हमारे जो राम है, आराध्य राम है, वो राजमणि हैं। राजा नहीं है केवल दशरथ के पुत्र, लाडले पुत्र अथवा अयोध्या के महाराजाधिराज। वह राजमणि, हमारा व्याकरण शास्त्र कहता है कि रामो राजमणि, वो राजमणि हैं। वह राजाओं के भी मणि हैं। जितने भी राजा महाराजा हैं सब चरण शरणावलंब होते हैं उस प्रभु राम के। तो रामो राजमणि सदा विजयते। तो जब राम के चरणारविंद में रहेंगे, चरण शरणावलंब रहेंगे तो विजयते, तो 3 लोग 14 भुवन में उनको विजय प्राप्त होगी। ऐसे राम है हमारे कि रामो राजमणि सदा विजयते। रामम रमेशम भजे। रमाया ईशा रमेशा, और राम दोनों, राम भी रमनते योगिनो अस्मिन् इति रामः। हमारे व्याकरण शास्त्र में राम की 2 व्याख्या की गई है। दशरथस्यापत्यम पुत्रम दाशरथी रामः, दशरथ के पुत्र राम, और रमनते योगिनो अस्मिन् इति रामः। राम कौन है? दशरथ के पुत्र के पहले भी राम राम कहा जाता रहा है, यह प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं। वाल्मीकि जी जब वह अपराध जगत में थे और उनको ऋषि ने कहा राम राम, तो राम राम उनसे नहीं आया। इसका मतलब राम के पहले भी राम राम ऋषि मुनि अनंत काल से, युगों युगों से राम राम कहते रहे हमारे ऋषि मुनि लोग। वाल्मीकि जी भी मरा मरा कहते कहते राम राम कहने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ऐसे हमारे जो राम हैं जिसमें योगी लोग युगों युगों से, उनका कोई अंत ही नहीं है, युगों युगों से, केवल त्रेता से नहीं, अथवा दशरथ के पुत्र के रूप में ही राम राम नहीं कहा जाता रहा। राम राम जो है यह अनादिकाल से, हमारे सृष्टि की आदि से, जब भी कल्प कल्पांतर या कल्प आदि शुरू हुआ होगा तब से राम 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 प्रारंभ हुआ है। तो रमनते योगिनो अस्मिन्, जिसमें योगी लोग रमते चले आ रहे हैं युगों युगों से, जिसमें योगी लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग, संत लोग, विद्वज्जन लोग युगों युगों से रमते चले आ रहे हैं, ऐसे राम। तो ऐसे राम हमारे सनातन के रूप में, सनातन का मतलब अभी उन्होंने बोला, जो सत्य हो, धर्म का स्वरूप हो। एक भगवान का स्कंध सत्य का रूप है और एक धर्म का रूप है। बीच में मूर्तिमान राम है। सत्य और धर्म के मध्य में जो विराजमान हो उन्हें श्री राम, सनातनी राम कहा जाता है। रामो विग्रहवान धर्मः। राम जो है साक्षात धर्म की मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है। सत्य में जयते नानृतम। सत्य जो है वह उसी की सदैव विजय होती है और धर्म की ही विजय होती है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यह धर्म और सत्य, यह मर्यादा पुरुषोत्तम सनातनी राम में, हमारे सनातनी राम में यह दोनों विराजमान थे। एक स्कंध में धर्म, दूसरे स्कंध में सत्य, और दोनों बॉडीगार्ड का रूप काम करते थे भगवान राम के, धर्म और सत्य। तो धर्म और सत्य के मध्य में मूर्तिमान रामो विग्रहवान धर्मः। तो मूर्तिमान भगवान विराजमान थे, सनातनी राम। ऐसे राम जो कि उनको 2 उदाहरण देंगे। ये तो बहुत हम बोलना नहीं जानते हैं, साधना पद्धति के हैं, परंतु अब देखिए इतने बड़े प्रोफेसर बैठे हैं विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे। अब इसलिए इनको देख करके हमारा मन बोलने को आ गया कि बोलेंगे ही बोलेंगे। तो 2 चीज समझिए,
लक्ष्मण जी से भगवान राम ने बोला, सनातनी राम जो नियम में रहते हो, सदैव नियम का कभी उल्लंघन नहीं किया, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आज यह कितना समसामयिक है, जिस समय हमारे माता का पिता का अनादर हो रहा है, श्रेष्ठ पुरुषों का अनादर हो रहा है, श्रेष्ठ पुरुषों को लोग जंघे के ऊपर से प्रणाम कर रहे हैं। हमारे राम सनातनी ने बताया कि राम कहां पर प्रणाम करना है, माथा चरण में रखो माता पिता के, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये हमारे सनातनी राम है, कभी नियम का उल्लंघन नहीं किया, कभी नियम से विरुद्ध आचरण नहीं किया, पूरे नियम में ही बंधे रहे और पूरे समाज को, देश को, प्रत्येक मानव को यह संदेश दिया कि सब लोग नियम में ही रहो, नियम के आचरण में रहोगे, सदैव पूजे जाओगे। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः लोकस्तदनुवर्तते। जो महापुरुष या सनातनी लोग जो आचरण करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करती है और अनुगमन करती है। हम तो ये कहेंगे कि आज के वर्तमान समय में जो पुत्रादि माता पिता गुरुजनों को प्रणाम नहीं करते हैं, तो माता को कहना पड़ेगा कि परीक्षा देने जा रहे हो, नौकरी पाए हो, पहले हमारा प्रणाम करो और उसके बाद पापा का भी प्रणाम करो, पिताजी का। अब अपने से कहलवाना पड़ेगा, अन्यथा घुटने के ऊपर से प्रणाम होगा और ऐसा प्रणाम होगा। कोरोना ने एक बार संदेश दिया, नमस्ते ते नमः।